औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज व अकारिब को देखकर इनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल में से हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ऐला नामी बस्ती में रहते थे और उनकी तादाद 17,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फरमानबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज और शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह ताला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी उस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह ताला का उन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह ताला की नामतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो शनिचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से उस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सिर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां वाफिर मिकदार में आती थीं और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और न होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खिश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर इन नालियों का मना बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी उतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने उस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को यह हेलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दें, जिसके जरिए वाफिर मिकदार में मछलियां इन हौजों में दाखिल हो जाते। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हेला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गईं तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए यह शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरवा हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हेले से मना करते थे और नाराज वो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बरा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार न किया और दूसरों को मना भी न करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की एलानिया मुखालिफत की और शैतान की हेलाबाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह ताला के हुक्म की खलमखल्ला मुखालिफत करते और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बीचा करते। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे सो ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमानों को अल्लाह ताला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह ताला की उस नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनांचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, इन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी उस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज न आए और इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खत्ताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर न निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब इन लोगों ने इन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की सूरत में मस्क हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया।
जब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सौंपते थे और जार व क़तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल न सकते थे। अल्लाह ताला की इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, जिस तरह की अल्लाह ताला सूरा बकरा में अरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धत्कारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे। वो कुछ न खा सकते थे और न ही पी सकते थे, बल्कि यहीं भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह ताला की उस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह ताला ने उनको अजाब से सलामत रखा, और वो लोग जो इस शिकार को बरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह ताला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर उनकी नस्ल में से भी मौजूद है, या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुताल्लिक रवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर की या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मस्ख करता है तो ये अजाब इन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह ताला इन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह ताला ने इस कौम के नाफरमानों को सफा हस्ती से मिटा दिया।